जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच चलाया जा रहा है जिसमें आपके 100 प्लस डिक्टेशन आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आप हर तरीके के शब्दों से परिचित हो सकें, इसके लिए आपको निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी, जीवनी, आध्यात्मिक में से मैटर दिया जाता है। तो आज का जो मैटर है वो आध्यात्मिक मैटर है। ऐसे मैटर आपके स्किल टेस्ट में बीच में थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आध्यात्मिक मैटर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है वो 499 रुपये है। 499 में आपके स्किल टेस्ट तक आपको डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 300 प्लस डिक्टेशन होगा आपका। तो ये डिक्टेशन आपको बता दिया गया है कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है या फिर 10 मिनट का भी बोला जाता है, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि ये हर जगह से मैटर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अतः यह तो सुनिश्चित ही है कि हमारे कर्मों का फल आज नहीं तो कल हमें मिलेगा ही। हाँ, जिन कर्मों का फल हम इस जन्म में पूरा नहीं भोग पाते, उन्हें हम अगले जन्म में भी अवश्य ही भोगना पड़ता है। मरने पर मृत्यु तो हमारे शरीर की होती है, हमारे मन की नहीं, हमारे चित्त की नहीं, हमारी आत्मा की नहीं, हमारे कर्माशय की नहीं। मरने पर शरीर तो अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है या कब्र में गाड़े जाने पर अंततः मिट्टी में मिल जाता है। पंच तत्वों से बना शरीर अंततः पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। हमारे कर्म संस्कार हमारे मन और आत्मा के साथ ही चले जाते हैं और उन कर्म संस्कारों के आधार पर ही हमें नया जीवन मिलता है, नया शरीर मिलता है, नया घर परिवार मिलता है, नई परिस्थितियां मिलती हैं। इसी आधार पर किसी का जन्म किसी कुलीन परिवार में, समृद्ध परिवार में, सुखी परिवार में, तो किसी का जन्म किसी दुखी या दुखियारे के घर में होता है। कोई जन्म लेते ही सोने का पालना पाता है, सुख और ऐश्वर्य में जीता है, तो कोई विषम दुखद परिस्थितियों में जन्म लेकर जीवन भर रोता बिलखता व सिसकता रहता है। पर ऐसा अकारण नहीं हुआ। इन दुखद व सुखद परिस्थितियों में जन्म लेने के मूल में हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही तो हैं। यदि कर्मफल का विधान सत्य है तो फिर भ्रष्ट, बेईमान, अनीति के मार्ग पर चलने वाले, बुरे कर्म करने वाले,
दूसरों को दुख देने व सताने वाले लोग सुख चैन व ऐश मौज का जीवन कैसे प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन में तो दुख और वेदना होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर शुभ पुण्य व भलाई के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में दुख ही दुख देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? यह सत्य है कि बुरे कर्म करने वाले कुछ समय तक सुख चैन ऐश मौज का जीवन जीते देखे जाते हैं। उनके जीवन में वर्तमान में जो सुख चैन ऐश मौज समृद्धि आदि सुखद परिस्थितियां दिख रही हैं, वे उनके द्वारा अतीत में या पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों, पुण्य कर्मों, अच्छे कर्मों का परिणाम है। यह वर्तमान में उनके द्वारा किए जा रहे बुरे कर्मों का परिणाम नहीं। अतीत में उन्होंने जो शुभ कर्मों के बीज बोए थे, वे ही आज वृक्ष बन गए हैं, जिनके मधुर फल उन्हें आज मिल रहे हैं, और वर्तमान में वे जो बुरे कर्म कर रहे हैं, वे भविष्य में या अगले जन्म में उन्हें बुरे फल के रूप में प्राप्त होंगे। कोई बीज बोते ही वृक्ष नहीं बन सकता, फिर चाहे वह बीज बुरे कर्म का हो या अच्छे कर्म का, उसे वृक्ष बनने में, फल देने में समय तो लगता ही है। समय आने पर उसमें कर्मानुसार फल लगेंगे ही। स्टॉप।